जाय। नाचे खेले कम कमे तरसावे बहुरीत। इंद्रलोक सुख राम कहे बहुदिन आसी चीत। देवलोक में दुख गणो जहाँ आद स्थान। सुखिया यूं सब जान के धर्यो ब्रह्म को ध्यान। हम यहाँ में फिरिया सही सर्ब लोक सुर राय। नहीं मानी सुखी राम कहे एक सुदू जी आय। कर जोड़े ये बीण वे एक पग के पाण। देवलोक सुखी राम कहे हाजर चढ़ी कबाण। एक तमाशोण लोक में सुन जो सब जन लोय। ताव पड़े सुरलोक में चढ़न न देवे कोई। वा सतगुरु का बेण सू लिया सुरत संभाल। इत हमको सतगुरु कयो सुखिया सुरपुर काल। महाराज फरमारे कि हमने देवलोक की सारी पुरियों को बंकनाल में मेरुदंड के ऊपर सब देखा है। हम कीमत कड़ देख ली, सबकी कीमत देखी है, सबका पहुँच देखी है, सबका पराक्रम देखा है, सबकी कड़ा को देखा है, सबका घर देखा है, सबके स्थान देखे हैं। दूजा बसवे सुखराम के सब एक के गरान। सब यहाँ आकर बस में हो जाते हैं दूसरे से एक निज नाम के साधन के अलावा। दूजा बस हुए सुखराम के सब एक के घर। इस स्थान पर आकर सब बस में हो जाते हैं। अन्य साधन करने वाले यहाँ आकर बस में हो जाते हैं। 5 25 4 ले इत उतनाटा जाय। सब बस हुआ सुखराम के बंकनाल में आए। क्योंकि 5 25 4 ले यहाँ पर कम नहीं है, सब चीज़ें बहुत है। 5 विषय है, 25 प्रकृति के गुण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये सब नाटे जाते हैं इधर उधर, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर फैलते हैं सुख लेने में। तो महाराज में सब बस हुआ सुखराम के बंकनाल में आए। जो सत्संग की साधना करते हैं उनके तो ये सब चीज़ें बस में हो जाती है। और जो सत्संग के अलावा अन्य साधन से बस में करना चाहते हैं उनसे ये बस में नहीं होते। करोड़ जतन लग जाप तो 5 बस नहीं होए। लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस हो। सबका गरजू मेर में जित सूरज उदियाय। 34 जुग में खेल हुए न चल उन गरमाय। महाराज फरमा रहे हैं कि सब देवताओं का घर मेरुदंड सुमेरु पर्वत के जित सूरज उदय, वहां से सूर्य भी वहीं से निकल कर आता है अपने घर से। और 34 युग में खेल, सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में उस घर से निकलकर सब जगह खेल कर आता है। सूर्य पूरी सृष्टि में घूम कर आता है। नेचल उन गर्मा, उस स्थान में आकर फिर विश्राम को प्राप्त करता है सूर्य। जित सूरज उगे सदा पीछम सरस बखान। आसाखे सुख राम कहे अर्थां सुलटी जान। महाराज माने कि सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? हमेशा पूरब दिशा। लेकिन महाराज माने जित सूरज उगे सदा पिछम सरस बखा। पिछम की दिशा में यदि आपके सूरज उदय हो गया तो समझो कि बहुत बढ़िया है। सूरज तो हमेशा पूरब में उगता है, लेकिन महाराज हमारे यदि पिछम में उदय हो गया, यानी आपको पश्चिम का रास्ता मिल गया, बंकनाल का रास्ता मिल गया, तो समझो कि बहुत अच्छा काम हो गया। आसाखी सुखी राम के अर्था सुलटी जान। महाराज में इस साखी को सुलटे अर्थ में लेना, उल्टे अर्थ में नहीं लेना कि भाई सूरज तो पूरब से उगता है, पश्चिम से कैसे उगेगा। लेकिन महाराज हमारे यदि पश्चिम से उगा है
तो बहुत अच्छा है। पश्चिम में यदि शब्द ब्रह्म की जागृति हुई है तो बहुत अच्छा है। पश्चिम में शब्द ब्रह्म पहुंच गया है, सूरज के निज नाम पिच्छम के अंदर पहुंच गया और पिच्छम का आनंद ले रहे हैं, पिच्छम का रास्ता तय कर रहे हैं, तभी जाके परम मोक्ष में जा सकते हैं। पूरब के साधन से तो परम मोक्ष में नहीं जा सकते। जब पायो हम देश ओ मेर मूल मुल्तान, सुरपुर नरपुर नागपुर फिरियो सकल जुगयान। महाराज हमारे कि हमने इस देश को पाया है, ये इसका मेर मूल मुल्तान, इसका जो मेरुदंड है ये मूल चीज है। यहाँ पर इसको पार करके जाओगे तब वो देश आएगा, इसके बिना वो देश आने वाला नहीं। चौथा लोक संतों का देश, रामजनों का देश तभी ना आएगा जब आप उधर जाओगे, इस पिछम के रास्ते से जाओगे। पिछम के रास्ते के बिना ये आने वाला नहीं है देश। चौथा देश संतों का देश, रामजनों का देश आने वाला नहीं है। सुरपुर नरपुर नागपुर फिरियो सकल जुग आन। महाराज मैं सुरपुर यानी देवताओं का, नरपुर यानी मृत्युलोक, नागपुर यानी पाताल लोक, सब हमने फिर कर देखा। पूरे युग में हम फिरे इस शब्द ब्रह्म के साथ, तब हमें उस देश की प्राप्ति हुई। और सब जगह का हमने चीज़ें सब देखी, कैसे कैसी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। सब सुर देखा एकटा इंद्रलोक में आए, गण गंधर्प गावे गणा बहुसुर राग बजाए। सब सुर देखा एकटा इंद्रलोक में आए, गण गंधर्प गावे गणा बहुसुर राग बजाए। महाराज हमारे कि हमने सब सुरों को, सब देवताओं को इंद्रलोक में आकर इकट्ठा देखा। क्योंकि देवताओं के राजा कौन है? देवताओं के राजा इंद्र है, और इंद्रलोक में इंद्र की सभा में सब देवता एकत्रित हो जाते हैं। तो वहाँ सब देवता विराजमान है राजा के सामने। तो सब सुर देखा एकटा इंद्रलोक में आए, और वहाँ पर जो है गण गंधर्प गावे गणा बहुसुर राग बजाए। वहाँ पर गण और गंधर्व सब गान कर रहे हैं और बहुत प्रकार की रागें बजा रहे हैं। और क्या क्या वहाँ के चैन हैं इंद्रलोक के, वो सारे चैनों का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। नाचे खेले कम कमे तरसावे बहुरीत, इंद्रलोक सुखी राम के बहु दिन आसी चीत। वहाँ पर देवता नाच रहे हैं और अनेक प्रकार से तरसा रहे। तरसाने का मतलब वहाँ पर भी ये सारे खेल हो रहे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के, इनकी आसक्ति भी वहाँ लगी हुई है। और वो सब भी वहाँ पर सब इस प्रकार से सुख प्राप्त कर रहे हैं। नाचे खेले कम कमे तरसावे बहुरीत, और ऐसे विषयों के, पांचों विषयों के सुख वहाँ आते हैं। और वहाँ पर ऐसी सुख लेने की इच्छा बनती है। इंद्रलोक सुख राम के बहुत दिन आसी चीत। महाराज इंद्रलोक का जो सुख है बहुत दिनों तक याद आएगा, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार से सारे देवता इकट्ठे होकर सुख देने का प्रयास कर रहे। देवलोक में दुख गणो जहाँ आद स्थान, सुखी आयु सब जान के धर्यो ब्रह्म को ध्यान। महाराज देवता तो सुख दे रहे, लेकिन महाराज क्या मान रहे? सुख को देवलोक में दुख गणो। देवता तो सब नाच रहे, गा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, अनेक प्रकार की राग रागनियाँ सुना रहे हैं, और सब विषयों के सारे सुख दे रहे हैं, पांचों विषयों के सुख दे रहे हैं वहाँ पर।
लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, देवलोक में दुख गणो, ये सुख नहीं है, क्या है, दुख है। दुख है। इसको सुख मत मानो। देवता जो आपको सुख प्रदान कर रहे हैं, इसे सुख मत मानो, इसे दुख मानो। सुख मानोगे तो उलझ जाओगे यहीं, और उलझ जाओगे तो आगे नहीं जा पाओ, इन्हीं सुखों में लगे रह जाओ। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख वहाँ प्राप्त करने में लग जाओगे। रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत अनेक प्रकार की देवताओं की कृपा से आ जाएगी, और वो आने से उन्हीं का चमत्कार दिखाने लग जाओगे, और चमत्कार को सब नमस्कार करेंगे। तो मान प्रतिष्ठा के अंदर पूजित होने में, अहंकार में, अभिमान में डूब जाओगे। इसीलिए महाराज हमारे देवलोक में दुख गणों, जहाँ आदि स्थान, जहाँ देवताओं का आदि स्थान है, निवास स्थान है, ये मेरुदंड है जहाँ सभी देवताओं की पुरियाँ हैं। इस प्रकार से वहाँ सब सुख प्रदान करते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है, दुख है। देवलोक में दुख गणों, जहाँ आदि स्थान, सुखिया यूं सब जान के। सुख को सुख नहीं मानो, सुख को क्या मानो, दुख मानो। सुखिया यूं सब जान के, धर्यो ब्रह्म को ध्यान। इस प्रकार से समझा कि ये सुख सुख नहीं है, ये तो क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर के सुख हैं, थोड़ी देर मिल जाएंगे, और अपन यदि इन्हीं में थोड़ी देर के नाशवान सुखों में उलझ गए तो फिर सदैव सदैव का आनंद प्राप्त करने से वंचित रह जाए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो इस बात को समझकर धरियो ब्रह्म को ध्यान, इस बात को समझकर ब्रह्म का, परमात्मा का, राम जी के ध्यान में, राम जी के नाम के सुमरण में लग गए। हम या में फिर या सही, सर्वलोक सुर राय, नहीं माने सुख राम कहे, एक सुधु जी आए। क्या कह रहे हैं महाराज, हम यहाँ फिर या सही, हम यहाँ गए तो सही देवताओं की पुरियों में, क्योंकि शब्द ब्रह्म का रास्ता उधर से ही होकर जाता। तो शब्द ब्रह्म के साथ आत्मचेतन, इन सब पुरियों के दर्शन तो किए हमने, और ये सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कम कमाई कर रहे थे, अनेक राग रागनियाँ सुना रहे थे। तो हम यहाँ गए तो सही, लेकिन नहीं मानी सुकराम, एक सुदूजी आए। हमने इनकी कोई भी बात को शिरोधारी नहीं किया, नहीं माना। एक ही बात को शिरोधारी कर रखा है जो सदगुरु ने हमें बताई कि आराधो अंक 2, नहीं मानो सुरलोक की। हाँ, हमने तो ये दोनों अंकों की आराधना की। मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होय, सुख दुख सु डैको मति, आराधो अंक 2। ये एक बात हमने मान रखी। बाकी दूसरी बात, इस बात के अलावा दूसरी अन्य कोई बात को हमने माना ही नहीं। चाहे देवताओं ने हमको सुख दिया, चाहे देवता ने हमको दुख दिया, सुख दुख दोनों ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इनकी परवाह किए बिना मत मानो सुरलोक की, कोई बात मत मानो। जय जन मेरा, यदि आप मेरे जन, यदि आप मेरे धाम में आना चाहते हो, यदि आप मेरे आनंद पद में आना चाहते हो, तो सुख दुख सु डैको मति। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुख दुख मिलेंगे, इन सुख दुखों से परेशान मत हो, विचलित मत हो, उलझो मत, पढ़ो मत इसमें, और रकार और मकार अपने रचना से उच्चारण करते रहो। तो हम या में फिर या सही, सर्वलोक सुर राय, नहीं माने सुख राम कहे, एक सुधु जी आए। ये एक बात हमने सदगुरु की गांठ बांध ली। जो सदगुरु ने ज्ञान दिया, इस ज्ञान की बात को हमने गांठ बांध ली। इस बात के अलावा दूसरी बात हमें स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं, हमने मानी नहीं कोई। फिर भी देवता देखो क्या क्या करते हैं वहाँ पर। कर जोड़े ए बीण वे, एक पग के पाण,
देवलोक सुख राम के हाजर चढ़ी कबान। देवलोक के अंदर मेरुदंड के ऊपर सभी देवता अपनी पुरियों से बाहर आकर शब्द ब्रह्म के सामने कर जोड़े ए बीन वे, हाथ जोड़कर खड़े विनती कर रहे। क्या कर रहे विनती? एक पग के पाण, एक पग ठाड़ी चमर ढुला, एक पग के पाण यानी एक पग पर खड़े होकर आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेवा का अवसर मिलना चाहिए, बस इशारे का इंतजार कर रहे हैं। कोई इशारा तो करे सेवा उनसे लेने के लिए, सेवा करने के लिए हाजिर है, तैयार है, सुख पहुंचाने के लिए हाजिर है, तैयार है। ऐसे एक पग पर खड़े हैं सुख देने के लिए। कर जोड़े, हाथ जोड़कर खड़े, कर जोड़े ए बीन में विनती कर रहे हैं कि हमें सेवा का अवसर तो दो, थोड़ी बहुत तो हमारी भी सेवा लो, थोड़े दिन तो हमारे यहाँ ठहरो, हमारी पुरियों का लाभ लो थोड़ा। कर जोड़े ए बीन वे, एक पग के पाण। तत्पर, एक पग के पाण का क्या तात्पर्य? तत्पर है सब, एकदम खड़े, बस थोड़ा सा कोई साधक झुकना चाहिए उनकी तरफ। जैसे ही थोड़ा सा झुका, तैयार है सुख देने के लिए। देवलोक सुख राम के हाजर चढ़ी कबाण। ऐसे देवलोक के अंदर 33 कोटि देवता हाजर खड़े हैं सब सुख पहुंचाने के लिए। अब साधक का दिमाग काम करना चाहिए यहाँ पर कि उसे सुख लेना है कि आगे जाना है। वो तो हाजिर खड़े सेवा सुख पहुंचाने के लिए। एक तमाशो उन लोक में, सुन जो सब जन लोई, ताव पड़े सुरलोक में, चढ़न न देवे कोई। और महाराज फरमाने क्या तमाशा है सुरलोक में। यहाँ पर सुख और दुख का ताव पड़ता है। सुख और दुख यहाँ पर बड़े थोक में मिलते हैं। तो जो सुख और दुख में उलझ जाता है, इनको लेने में लग जाता है, वो चढ़ नहीं पाता आगे, ऊपर नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, यहीं उलझ जाता। तो फिर वहाँ हमने क्या याद किया कि सदगुरु ने क्या कहा था, उस बात को ध्यान में रखना। ऐसे सुख दुख तो कहीं आएंगे, इनकी परवाह मत करना। माँ सतगुरु का बेण सू, लिया सूरत संभाल। हमने सूरत को वापस संभाला, हमारी सुरता इन सुख और दुखों के अंदर जाने लगी। तो हमने सदगुरु के कहे हुए वचन को याद किया कि सदगुरु ने क्या कहा था, क्या बताया था कि यहाँ कैसी स्थिति बनेगी। वहाँ सतगुरु का बेण सू, लिया सुरत संभाल। हमने हमारी सुरता को, ध्यान को वापस संभाला। ये ध्यान सुख दुख लेने में नहीं चला जाए, सुरता सुख दुख में नहीं उलझ जाए कहीं। इत हमको सतगुरु कयो, सुखिया सुरपुर काल। यहाँ तो महाराज फरमा रहे हैं कि हमें सतगुरु ने बताया था कि ये सुरपुर तक तो काल है भाई, यहाँ तक ही रह जाओगे तो काल के फेरे में ही रहोगे, इस त्रिलोकी के फेरे में ही रहोगे, जाने आने में रहोगे। यहाँ पहुंचकर काल से बारे नहीं होगे। यहाँ तक तो काल जन्म और मरण में डालेगा। इस स्थान को पार करोगे, जमराज के स्थान को पार करोगे और फिर सृष्टिकर्ता परमात्मा के स्थान को पार करोगे, तब जाके काल से बाहर होगे। 3 लोक 14 भवन एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये 3 लोक और 14 भवन तो सब काल का ग्रास है, काल का भोजन है, काल का आहार है। इस 3 लोक और 14 भवनों में निवास करने वाले सभी जीवों को काल अपना आहार बना लेता है, चारा बना लेता है और खा जाता है। ये बात महाराज फरमा रहे हैं कि हमें सदगुरु ने बताई थी। वहाँ सतगुरु का बेण सू, लिया सुरत संभाल। इसलिए फिर हमने हमारी सुरता को
संभाला कि हमें यहाँ के सुख भले कितने ही देवे, हमको नहीं लेने। इस बात को ध्यान में रखना। ले लेंगे तो क्या होगा? जैसे ट्रेन में जाते हो और 3 पत्ती खेलने वाले मिल जाए, सामने बैठे हो, खेलते हैं ना ऐसे 3 पत्ती, और बैठे बैठे कहते हैं कि देखो आप जीत गए 10 रुपये, 100 रुपये आप जीत गए, और कोई 100 रुपये ले ले उनसे, फिर क्या होगा? वो 3 पत्ती के खेल में उलझा देंगे, आप फंसा देंगे। और 100 रुपये तो लिए आपने, और आपके पास जितने पैसे हैं ना सारे निकला के ले लेंगे, ठग के चले जाएंगे आपको। यही बात समझा रहे महाराज आप। वहाँ सतगुरु का बेण सू लिया सूरत संभाल। सदगुरु ने हमने समझाया था कि ऐसे कोई 3 पत्ती वाले मिल जाए तो उनसे 100 रुपये मत लेना। वो आपको जिता भी दे, आप खेल नहीं रहे, फिर भी आपको पास बैठे हैं तो वो कह देंगे आपके, ये आपके 100 रुपये पकड़ो। और कोई ले ले कि 100 रुपये दे रहा है फ्री में ले लूँ मैं, तो फिर क्या होगा? जितने पैसे हैं सब निकला ले, तो जितनी श्वासा रूपी पूंजी है वो सब खुट जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। यही सुख लेने में लग जाओ। वहाँ सतगुरु का बेण सू लिया सूरत संभाल। इत हमको सुख सतगुरु कयो सुखिया सुरपुर काल। ये सुरपुर तो काल के समान है। यहाँ पर तो काल है, काल की पहुँच है, काल से बाहर नहीं है। यहाँ के सुखों में लग जाओगे तो काल से बाहर कभी जा ही नहीं सकते। 3 लोक सु भया उदासी जे जन अमर लोक का वासी। 3 लोक के सुखों से उदासीन होगे, तटस्थ होगे, तब जाकर अमर लोक का वास प्राप्त होगा। जहाँ हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। इन जागा सुखराम के बहुजन चालिया हार। इस जगह, ये जगह ही ऐसी है, बहुत भक्ति करने वाले जन हार जाते हैं इस जगह से। यानी इस जगह से, इस जगह में रह जाते हैं, फिर वो हृदय सिद्धाई दिखाने में रह जाते हैं, चैन चमत्कार दिखाने में रह जाते हैं, करामात पर्चे दिखाने में रह जाते हैं। बहुत सी सिद्धों की समाधियां देखी होगी, उन समाधियों पर जाकर आप मन्नती करो, काम हो जाता। इसका मतलब क्या है? कौन काम कर रहे हैं? देवता काम कर रहे हैं, और सबके त्रिलोकी के सुख दिलवा रहे। जहाँ हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। तो इस जगह हमने ज्ञान को संभाला। सदगुरु ने जो ज्ञान बख्शिश किया था उसको खोजा और भीतर में विचार किया। क्या विचार किया? निज मन में विचार किया। क्या विचार किया? इन जागा सुखराम के बहुजन चालिया हार। इस जगह पर बहुत से जन हार जाते हैं, सुख लेने में लग जाते हैं। हारने का क्या तात्पर्य? सुख लेने में लग गए यहाँ के, तो यहीं अटक गए, आगे नहीं जा पाएंगे। आगे जाना है तो यहाँ के सुख मत लो। सुखदेव सा पाछा पड़िया सो सुन यो स्थान। सुखिया सतगुरु याद कर तब देवे ए जान। क्या करना? महाराज कह रहे मेरे जैसा सुखदेव सा पाछा पड़िया। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि, वो भी पीछे हो गए यहाँ से, वेद व्यास जी। सुखदेव सा पाछा पड़िया सो सुनियो स्थान। फिर उन्होंने राजा जनक से ज्ञान लिया, तब जाके वो आगे बढ़ा, उनका विमान अटक गया इस स्थान से। सुखिया सतगुरु याद कर तब देवे ए जान। सदगुरु को आप याद करोगे, सदगुरु का ज्ञान धारण करोगे, तब जाके आगे जा पाओगे। इसके बिना नहीं जा पाओगे। ये ऐसा स्थान है। तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लो। ये
सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणबेहां। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणबेहां। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इस तो आगे पूस के तम जल आगे क्या आग। इस तो आगे पूस के तम जल आगे क्या आग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विध भाग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विध भाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो हो, नाव ही नौका हो। ओ मन मेरो कह रयो हो, नाव ही नौका हो। सतगुरु सूझ बनाविया हो, पार किया है मोय। सतगुरु सूझ बनाविया हो, पार किया है मोय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक। सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर पीछम दिस उगवे हो, गंग उलट फिर जाए। सूर पीछम दिस उगवे हो, गंग उलट फिर जाए। तो ही सतगुरु तारती हो, मोय भरोसो मन माय। तो ही सतगुरु तार
सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय पैदा करंता रूठिया तोई नरक नहीं जाय पैदा करंता रूठिया तोई नरक नहीं जाय सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में